इश्क़ नबी में यारब घायल सा हो गया हूँ। इश्क़ नबी में यारब घायल सा हो गया हूँ। ले चल सबा मदीने पागल सा हो गया। इश्क़ नबी में यारब घायल सा हो गया हूँ। ले चल सबा मदीने पागल सा हो गया हूँ। पागल सा हो गया हूँ। पागल सा हो गया हूँ। ले चल वहीं जहाँ पर, ले चल वहीं जहाँ पर बीमार झूठ दे रो मलाइका के अंबार झूठ दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन अन्नसीहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को बहुस्न खूबी मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम अभी जल्द ही वजूद में आई और युवा पीढ़ी हमारे नौजवानों की मेहनत, लगन, जज्बे और हिम्मत और हौसले के तई अंजुमन और कमेटी जो वजूद में आई है, जिसका नाम जमइयतुश शबाब यानी नौजवानों की कमेटी रखा गया है। ये प्रोग्राम उसी कमेटी के तहत, उसी कमेटी के माध्यम से मुनाकिद किया गया है, सजाया गया है। ये पुरखुलूस दरखास्त है इधर वालों से, आप लोग इस साइड माहौल पुरसुकून रखिए भाई, हालात साजगार रखिए, अपनी अपनी जगह लें। ये हमारे सेंटर के बीडीसी पुनीत साहब, उनके पिताजी ने 101 रुपए का जो है चंदा समझ लीजिए या नौजवानों के हौसला अफजाई में दिए हुए ये मुद्रा जो हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मौजू से हट के मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आप हजरात को अगर ये लग रहा है कि आपके सामने ये सजा हुआ ये छोटा सा प्रोग्राम एक दिन की मेहनत, 2 दिन की मेहनत, 3 दिन की मेहनत, एक शख्स की, 2 शख्सों की, 3-4 लोगों की मेहनत का नतीजा है, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि इसमें बाज़ाब्ता एक कमेटी जिसमें तकरीबन 15 मेंबरान हैं और उनके गार्जियंस, उनके घर वाले, हमारे कुली खाहान, हमारे खैर खाहान और बहुत सारा वक्त जो तकरीबन 2 हफ्ते को मुहित है, 15-17 दिन का एक लंबा अरसा हमें इस प्रोग्राम को सजाने में लगा। तो आपसे एक मुअद्दिबाना दरखास्त है कि हमारी इन मेहनतों को ज़ाय न जाने दें। वैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों को का बदला ज़ाय नहीं करता है। तो इसका बदला जो हमें मिलेगा वो तो अलग बात है, वो इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की सहायता की हमें बहुत सख्त जरूरत है। एक सहायता तो ये है कि हमारी कमेटी बनी है, आप उसमें जो मेंबरान हैं, नौजवानान ने कौम, बिरादरान मिल्लत, आप उनकी सहायता करें, उनको अच्छी राय दें, मशवरा दें। उससे हट के एक सहायता जो आज के प्रोग्राम से के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप खामोशी से बैठकर जिम्मेदारी का सबूत दें और यहाँ पे कही जाने वाली हर बात को सीरियसली, ठंडे दिमाग से, दिल की गहराइयों से उसको सुने, क्योंकि यहाँ पे कही जाने वाली कोई भी बात बगैर सनद या निस्बत के नहीं मिलेगी आपको। वो हर बात किसी न किसी माध्यम से कही जाएगी, चाहे वो हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से हो या इस जगत को बनाने वाले, इस दुनिया को कायम करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से हो, ईश्वर के ताल्लुक से हो, ईश्वर के माध्यम से हो, वो किसी न किसी से मंसूब माध्यमिक बात आपको यहाँ पे मिलेगी।
हवाई फायरिंग नहीं मिलेगी आपको, बहुत ही मौजूद और बहुत ही मुस्तनद बातें आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। और इसी तरीके से जो यहाँ पे शुआरा हजरात तशरीफ लाए हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही काबिल, इंतहाई ज़हीन व फतीन और अच्छे लबो लहजे के मालिक हमारे इलाकाई शुआरा हैं। आप उनकी भी दाद व तहसीन करें, उनको भी हौसला दें और हमें भी हौसले की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हौसला न हो तो ताकतवर से ताकतवर इंसान भी हर फील्ड में मात खा जाता है। ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने उसे कितनी ही ज़हानत, कितना ही ज़हन, दिमाग, माइंड क्यों ना दिया हो, लेकिन हौसले की कमी, एहसास कमतरी का शिकार इंसान हर फील्ड और हर मैदान में शिकस्त खाता है। हौसले अगर बुलंद हों तो एक छोटी सी चिमटी एक बड़े से पतंगे को अपना शिकार बनाती है। बारहा आपने देखा होगा कुछ चिमटियां मिलके उनके अंदर हौसला होता है, तो वो हौसला और वो हिम्मत, वो जज्बा आपके हमें सपोर्ट करने और मोटिवेट करने से हमारे अंदर पैदा होगा। तो आपके मोटिवेशन की हमें बहुत सख्त जरूरत है, आपके हौसला अफजाई की। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है, माहौल को पुरसुकून रखें और अपनी अपनी सीट लें, जगह लें, स्थान ग्रहण करें, इधर उधर न खड़े हों। आपकी जिम्मेदारी है, कहने की जरूरत नहीं है। गांव घर का प्रोग्राम है क्या? जी, और ये बात पहले ही जुमले में, पहले सेंटेंस में मैंने बात कही कि आप हजरात बस सुने। हमारी 12-15 लोगों की मेंबर कमेटी है, मेंबरशिप है। इंशाअल्लाह वो पूरा नज़्म नक्श संभालेंगे इंशाअल्लाह, और उनको बाज़ाब्ता इसकी ट्रेनिंग दी गई, समझाया गया, और खुद इतने माहिर हैं, मुंतज़िम हैं, इंतजामी सलाहियत है उनके अंदर। आपको जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं, बस आपका यहाँ पे आके हमें हौसला देना बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है और आपका बहुत ही बड़ा ये एहसान है इस कमेटी पे। और यकीन जानिए आप ये जो प्रोग्राम होते हैं इसमें इसकी कामयाबी की जमानत दो चीजों से होती है। सबसे पहली चीज है मैनेजमेंट। प्रोग्राम कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर उसका इंतजाम, व्यवस्था और मैनेजमेंट बेहतरीन हो, परफेक्ट हो, तो फिर एक छोटा सा प्रोग्राम भी अच्छी कॉन्फ्रेंसों के कान काट देता है। इंशाल्लाह आज हमारा ये प्रोग्राम कुछ ऐसा ही होगा और आप लोगों की माशाल्लाह दाद तहसीन, आप लोगों का बगौर बातों को समाप्त करना और भरपूर तरीके से यहाँ पे शिरकत करना, ये यकीनन हमारे प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत है। अब हम अपने इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले गांव वासी, गांव भर के लोग या जो बाहर से आए हुए हजरात हैं, उन सभी का अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से पुरखुलूस और पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और बहुत ज़्यादा हम उनको धन्यवाद और थैंक्स और शुक्रिया बोलते हैं कि उन्होंने आके हमें हिम्मत बख्शी, हौसला बख्शा और बगैर परों के उड़ना सिखाया है। नवाज देवबंदी ने 1992 में दुबई के एक मुशायरे में कहा था कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। तो कुछ ऐसी सिचुएशन और हालत है हमारी कि यकीनन हम तो बेपर हैं, भीगे हुए पर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों की दाद व तहसीन, आपकी मोटिवेशन और आपकी हौसला अफजाई इंशाअल्लाह हमें बापर कर देगी और हम उड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अभी आपके कानों में एक बात पड़ी होगी कि ये प्रोग्राम एक कमेटी जिसका नाम जमइयतुश शबाब है, उसके माध्यम से ये किया जा रहा है, ये इनेकाद में आया है। मसला ये है कि जब कोई कमेटी या संगठन या तंजीम के तहत कोई काम किया जाता है तो उसमें हर दर्जे आसानी और सहूलत पैदा हो जाती है। वही काम अगर एक शख्स ठान ले तो यकीनन बहुत ही ज्यादा दुश्वारियां और मुश्किलें पेश आती हैं, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी में अगर चंद लोग एक दूसरे के सहायक, हेल्पर और मददगार बन जाएं तो वही प्रोग्राम, वही छोटा सा प्रोग्राम, उसको 4 चांद लग जाते हैं, कामयाबी उसके कदम चूमती है उस प्रोग्राम की। तो आज हमारा ये प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है कि जिसमें सिर्फ एक शख्स की मेहनत नहीं है, बल्कि एक यूं कह लीजिए कि एक पूरी कमेटी और पूरा एक खानदान है, नौजवानों का एक पूरा खानदान
जिनकी सोच माशाअल्लाह सुरैया पे है, अल्लाह उनकी सोचों को और पालीदगी दे और बुलंदी दे, उनके दिलों में जज्बे दीन पैदा करे, उनको उनके दिलों में दीन की खिदमत का जज्बा मौजूद हो, आवाम के तई उनके दिलों में खुलूस और मोहब्बत और बगैर शोहरत और नामवरी, बगैर निस्बत और ताल्लुक के इमदाद का जज्बा मौजूद हो। तो मैं उस तंजीम, कमेटी और उस संस्था और संगठन के जो मकासद हैं, जो टारगेट्स या पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए आप हमारी कमेटी को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उन मकासद को, उन बुनियादों को भी समझें कि जिनके ऊपर इसको कायम किया गया है, इस इमारत को, उन पिलर्स को भी। हमारी तंजीम जमीयतुल शबाब के जो मकासद हैं, मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। ये हम तमाम की यकानगती और इत्तेहाद और एकत्रित होने के बाद बाज़ाब्ता सबकी इत्तेहाद राय से ये मकासद वजूद में आए हैं, बनाए गए हैं। सबसे पहला जो मकसद हमारी जमीयतुल शबाब के इनेकाद का और बनाने का है, वो ये है बाहमी इत्तेहाद और एतमाद और भाईचारगी के जज्बे को उजागर करना। बाहमी इत्तेहाद और इत्तिफाक और भाईचारगी के जज्बे को उजागर करना। अब मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि शायद आप अल्फाज से तो ये समझें कि इत्तेहाद और इत्तिफाक, भाईचारगी यानी सिर्फ एक कम्युनिटी या एक कह लीजिए रिलीजियस और धर्म के लोग जैसे मुस्लिम हैं, वो आपस में एकत्रित हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, एक हो जाएं। इट्स नॉट माई पॉइंट, ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है हमारे मोहल्ले, बस्ती और गांव में मौजूद तमाम अक़वाम के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक परचम के तले जमे। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इसको सबसे पहले जगह दी गई है। अब इस कमेटी के वजूद में आने की अहमियत का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज आपसी भाईचारगी, इत्तेहाद और इत्तिफाक। ये पहला मकसद है। दूसरा मकसद कि मुआशरे की इस्लाह, तालीमी बेदारी और हर तरह के मिली मुआमले, मिली और समाजी मुआमले के लिए हम वक्त तैयार रहना। मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे में फैल रही बहुत सारी अनगिनत बीमारियां, चाहे वो जहेज का लेन देन हो, मुआशरे की एक बहुत बड़ी बीमारी। शादियों में जहेज का लेन देन मुआशरे के लिए एक नासूर है, एक बहुत ही बड़ी बीमारी। मुआशरे की इस्लाह की बात आई तो मैं जिक्र करता चलूं कि आज हजारों बेटियां इस उम्र को पहुंच चुकी हैं कि उनका निकाह किया जाए, उनकी शादी की जाए, शादी की जाए, वो भी शादी, लेकिन जहेज की मांग में इस अजीम काम, इस बाबरकत काम के वजूद में आने से उनको रोके हुए उनके गार्जियन। जहेज एक बहुत बड़ा नासूर है मुआशरे के लिए, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें कुंवारी बैठी रहती हैं और बहनें कुंवारी बैठी रहती हैं। शादी के बाद मसाइल उठते हैं, बहुत से रिश्ते टूटते हैं, तो ये एक नासूर है। जहेज की मांग करना, जरूरत से ज्यादा डिमांड्स रखना, मांग करना, ये एक हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा नासूर है। मुआशरे की इस्लाह की बात आई तो मैंने जिक्र कर दिया। मुआशरे की इस्लाह की बात आई, मुआशरे में फैल रही एक बहुत बड़ी बीमारी वालिदैन के साथ बदसलूकी। बात को मुख्तसर करता हूँ, तालीमी बेदारी। तालीमी बेदारी आज हम ये देखते हैं कि घर वाले, माँ बाप, बच्चा बुलुगत की उम्र को नहीं पहुंचा, बालिग नहीं हुआ कि उसको गांव से बाहर भेज दिया काम करने के लिए, और अगर वो गांव में है तो अदर कामों में उसका वक्त जाया हो रहा है, लेकिन तालीम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। ये बच्चे कौमों का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, इन्हें सही और कारआमद बनाइए, नहीं तो हमारी कौम की खैर नहीं है, वरना हमारा मुस्तकबिल तारीख, ताबनाक के बजाय तारीख हो जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। तीसरा मकसद है खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत, अवाम की खिदमत, बगैर किसी शोहरत और लालच के। ये तंजीम का बुनियादी मकसद है, बगैर किसी शोहरत और लालच के खिदमत खल्क। खिदमत खल्क में बात आई थी कमेटी के अंदर कि अगर किसी
गरीब भाई के यहाँ बेटी की शादी है, हमने गौर किया कि शादी कुछ पैसों की वजह से रुकी जा रही है, जहेज की उधर से मांग हो रही है। तो पहली तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जहेज के मसले को खत्म करें बिल्कुल जड़ से। और अगर वो नहीं मानते हैं, कुछ पैसों की बात फंस रही है, तो अगर हमारी कमेटी के फंड में वो पैसे हैं तो बाज़ाब्ता इमदाद की जाएगी, बगैर किसी शोहरत और लालच, नामवरी के, बगैर किसी निस्बत और ताल्लुक के। वो कोई भी हो, अगर कोई बीमार है, उसके औलाद नहीं है या औलाद है तो ध्यान नहीं देती है, हमारी कमेटी का बुनियादी मकसद है उसकी बीमारी में उसका इलाज कराया जाए, उसकी देखभाल की जाए, तीमारदारी की जाए। ये सुन्नत रसूल है, ये एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम पे हक भी है कि उर्दू इला मरिज तुम हदीस में आया है कि जब वो बीमार हो तो मदद, उनकी इयादत करो। चौथा और आखिरी मकसद हमारी तंजीम का है, तंजीम के मकासद में यतीमों, गरीबों, बेवाओं और मसाकीन के साथ ताउन और हमदर्दी भी शामिल है। शायर ने कहा है कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। खिदमत खल्क, गरीबों की इमदाद सहाबा की एक अजीब सी आदत थी, यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कुरान पाक में है कि वो लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते थे। खुद को भूख लगी हुई है, घर में खाने का नज़्म नस्ब भी है, लेकिन अगर देखा कि कोई शख्स सामने वाला भूखा है तो खुद के पेट पे पत्थर बांध के, खुद की भूख को मार के और खुद को कंट्रोल करके, खुद को सब्र आजमा बना के वो खाना अपने सामने वाले भाई को खिला दिया करते थे। शरीयत में तो यहाँ तक आया है कि अगर आपका पड़ोसी गरीब नादार है और आपके घर में आम आए हुए हैं, आम, तो आप आम खा के गुठली और छिलका पड़ोसी के घर के सामने न डालें कि कहीं उसके बच्चे ये मांग न कर दें कि वालिद साहब हमें भी आम चाहिए, जबकि उसकी हैसियत नहीं है। ये है हमारी शरीयत, ये मकासद तंजीम जमीयत शबाब थे। अब मैं बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है कि कुरान करीम मज़हब इस्लाम की सबसे मुक़द्दस किताब और हमारे अक़ीदे के मुताबिक यह आसमान से नाजिल की गई, ज़ात बारी ताला की तरफ से नाजिल की हुई, जिब्रील अमी के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। कुरान करीम वो अजीम किताब है कि जिसने 23 वर्ष की 23 ईयर्स, सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में आलम अरब में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि जो हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुखालिफ थे, उनके पत्थर दिल मोम हो गए और उनकी पत्थराती आंखें अशबार हो गईं और वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि यही दीन बरहक है। और ये भी कहा जाता है, हदीस में भी आया है कि अगर अल्लाह के नबी को कोई भी मौजिज़ा न दिया जाता, जितने भी मौजिज़े आपके हाथों से जाहिर हुए, कोई भी मौजिज़ा आप अलैहिस्सलाम को न दिया जाता बारी ताला की तरफ से, सिर्फ कुरान को आप पे नाजिल करके उसके जरिए से लोगों में इसकी तालीम आम कर दी जाती, तो ये एक मौजिज़ा काफी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, रसूल बरहक और दीन इस्लाम के लिए, मज़हब बरहक होने के लिए। वो अज़ीमुल मर्तबत किताब। एक शायर ने कहा है कि अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है, फारसी का शेर है कि गर तुमी खाही मुसलमान ज़ीस्तन, गर तुमी खाही मुसलमान ज़ीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान ज़ीस्तन, कि अगर तुम मुसलमान बन के जिंदगी गुजारना चाहते हो तो भैया कुरान के अलावा कोई चारा नहीं। कुरान के जरिए से कौमों को उरूज मिलता है और कुरान ही के जरिए से वो ज़वाल पज़ीर भी होती है।